भगवान काली दह में चले गए। मैया मैया बाबा बाबा विश्व का सितारा डूब गया। आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया। ये सुनने के बाद में बुरा हाल हो गया वृंदावन वासियों का। भगवान कन्हैया के बारे में इतना सुनने के उपरांत यशोदा मैया, बाबा नंद, रोहिणी, वृंदावन के सब लोग भाग भाग करके काली दह पर पहुंचे। यशोदा मैया ने भगवान को जब काली दह पे नहीं देखा है तो मां यशोदा काली दह में कूदने के लिए आगे बढ़ी। बलराम ने रोक लिया, मां तुम जानती नहीं हो कि भगवान अवतारी हैं? बोली लाला बेनर हैं या अवतारी हैं, हम दोनों ही तरह भिखारिन हैं। बलराम श्याम को बुलवाई दे, में तो बाई की प्रेम पुजारिन हैं। बिना कन्हैया के वृंदावन में लौट करके नहीं जाऊंगी दाऊ। और भगवान कृष्ण को याद करके मां विलाप करने लगी। ओ बंसी बारे श्याम, तो ही तेरी मैया रही बुलाई रे। यशोदा हैरान होकर के उसी जगह बेहोश हो गई। भगवान उधर काली दह में गए हैं तो क्या देखा है कि कालिया नाग सो रहा है, नागनियां जाग रही हैं। भगवान को देख करके एक नागनी आगे आई और जवाब दिया, कहां भागे चले आ रहे हो? पता नहीं है लाला, वो तो किस्मत अच्छी है जो मेरे पति अभी सो रहे हैं। अगर वो जगते होते तो एक ही फुसकार में हट्टन को चूरन बन जाता। भगवान कहने लगे हैं नागिनी, किसकी प्रशंसा करने में लग गई तू? अपने पति की? तो मैं तो तेरे पति से ही मिलने आए हैं।
जगाना उसे। जवाब दिया लाला वो तुम्हारी किस्मत अच्छी है ना, अभी सो रहे हैं, अगर वो जगते होते तो इतनी बात नहीं आती। भगवान कहने लगे हैं नागनी बड़ा घमंड है तुझे अपने पति पर, कही तो भगवान कहने लगे हैं नागनी नहीं जगाएगी तो, अगर तू नहीं जगाएगी तो फिर मैं जगाना भी जानते हैं। आगे बढ़े हैं भगवान और जाकर के जहां कालिया नाग सो रहा था जाकर के पूंछ पे पैर रख दिया। अरे भैया कालिया नाग सतर चलो आओ, फुसकार लगाई तो यमुना का पानी खोल गया। नतीजा हुआ आगे बड़ी हरि नाग की पूंछ को दबाई, सोई फुंकारी भरता हुआ उठो नाग भगवान ने जैसे ही पैर रखा कालिया नाग सतर चलो अब। आगे बढ़ करके भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया और कालिया नाग जैसे ही लिपटा है भगवान सोचने लगे ऐसा लगता है कि हम तो घिर गए इसके स्वतंजाम में। नतीजा यह हुआ भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया कृष्ण ने थोड़ी देर में ही उस कालिया नाग को अपने कब्जा में कर लिया। फन पर सवार हो गए। नागनियां आगे आई, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मेरे पति को नहीं मारा। भगवान बोले अभी तो बहुत बहुत बड़ी बातें हो रही थी, अब क्या हो गया? दोनों हाथ जोड़े, प्रभु तामसी जीव है, क्रोध करना हमारा स्वभाव है, मेरे पति को नहीं मारो। भगवान बोले हम तेरे पति को नहीं मारेंगे, लेकिन हमारी दो शर्तें आप मानो। हमारी गेंद आई है तुम्हारी देह में, वो गेंद लेकर के आओ। दूसरी बात यह है कि हमें कुछ कमल के फूलों की आवश्यकता है, वो फूल लेकर के आओ। एक नागिनी भागी भी, वो गेंद उठा करके लाई, दूसरी फूल लेकर के आई, भगवान को दिए हैं। भगवान अब तो चले जाइए। भगवान बोले हम नहीं, जाओगे तो यहाँ से तुम कहाँ चले जाएं? कालिया नाग कहने लगा है तो भगवान कहने लगे तुम रमणक द्वीप पे चले जाओ, जो नागों के रहने का समुद्र में स्थान था। तो जवाब दिया वहां गए तो हमें गरुड़ खा जाएंगे। जवाब दिया मेरे पद चिन्ह तुम्हारे फन पे बन गए हैं, अब गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। ये गरुड़ कौन थे और कालिया नाग कौन था? ये दोनों कोई गैर नहीं थे, ये महात्मा कश्यप ऋषि के पुत्र थे। उनके घर में दो पत्नियां थी, कद्रू और विनता। कद्रू से कालिया नाग पैदा हुआ और विनता से गरुड़ पैदा हुए। भाई होने के बाद में फिर दोनों में इतना द्वेष भाव कैसे बन गया, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए।
एक बार ऐसा हुआ कद्रू और बिनता में विषय छिड़ गया। सूर्य भगवान के अश्वों का रंग सफेद है, बड़े अच्छे लगते हैं, बिनता ने कहा। तो कद्रू बोली, पागल कब तक रहोगी, बस काले रंग के ही इसलिए अच्छे लगते हैं। शर्त हो गई कि अगर वो उस काले रंग के निकले आए तो बिनता बोली, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। कद्रू बोली, अगर सफेद रंग के निकले आए तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। दोनों में बहस हो गई। शाम को कालिया नाग घर पे आया। कद्रू ने पूछा, लाला वो अश्वों का रंग कैसा है? तो जवाब दिया, मैया वो तो श्वेत रंग के हैं। तो कद्रू रोने लगी, जवाब दिया, अब तो हमें बिनता की दासी बनना पड़ेगा। कालिया नाग कहने लगा है, माँ तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें दासी बनने नहीं देंगे। उसी समय रात्र में चला गया, काले काले सर्पों को लेकर के सूर्य भगवान के घोड़ों से चिपट गया और दूर से देखा तो वो घोड़ा सफेद नहीं बल्कि काले ही नजर में आए। और तभी से बिनता कद्रू की दासी बन करके रहने लगी। यही बात एक दिन गरुड़ ने पूछ ली, माँ तुम इनकी दासी काहे को बनी गई? तो जवाब दिया, लाला इन नागों की वजह से हमें इनकी दासी बनना पड़ा है। सारी कहानी समझाई तो गरुड़